कहानी के शुरू में एक लड़का जिसका नाम यू होता है, उसकी मदर उसे आवाज देती है और वो उठकर नीचे आ जाता है। उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है। वो शूज पहनता है लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो भी अपने बाल बनाने थे। वो अपने बाल बनाने के लिए चले जाता है और उसकी मदर उसे देख रही होती है। वो उसके साथ जाकर उसकी मदद करना शुरू कर देती है। उसकी मदर को बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यू स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उसके पेरेंट्स उसको देख के खुश हो रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि अपने आज के पहले दिन को बहुत ज्यादा एंजॉय करना। और उसकी मदर उसे कहती है कि रास्ते में जाते हुए अपना ख्याल रखना, कि जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो उसको पाँव में एक पत्थर लगता है और वो नीचे गिर जाता है और बदकिस्मती शुरू हो जाती है। अब वो स्कूल जा रहा था और रास्ते के अंदर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा होता है, क्योंकि शायद किस्मत को मंजूर नहीं है कि हमारे हीरो के साथ सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए उसकी जिंदगी में बदकिस्मती आना शुरू हो चुकी होती है कि दूसरी तरफ एक पिंक बाल वाली लड़की खड़ी हुई होती है और सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि यू आखिरकार अपनी बदकिस्मती के साथ लड़ने के बाद अब वो उस लड़की की तरफ भागकर आ रहा होता है और वो उसे आवाज देता है, शिकीमोरी। शिकीमोरी टर्न करती है और वो यू को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो दोनों मिलते हैं और सब लोग उनको देख के हैरान हो रहे होते हैं। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और यू शिकीमोरी से सॉरी करता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा इंतजार करवाता हूँ लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो शिकीमोरी उसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। कि अचानक से पीछे से एक ट्रक आ रहा था और शिकीमोरी उसको साइड पे करके बचा लेती है और वो उसे कहती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और यू को शिकीमोरी का उसका ख्याल रखना बहुत पसंद आता है। अब वो दोनों स्कूल के रास्ते पे चल रहे होते हैं और यू शिकीमोरी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पिछला साल याद है जब हमारा इसी तरह से पहला दिन था स्कूल के अंदर और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो शिकीमोरी मुंह के ऊपर हाथ रखती है, वो शर्माती है और वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है कि पिछले साल क्या हुआ था। और यू थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब इसके बाद यू विश करता है कि वो शिकीमोरी के साथ सेम क्लास के अंदर हो और शिकीमोरी को ये बात सुन के थोड़ी सी हंसी आ जाती है। अब वो दोनों अपना अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं। शिकीमोरी की आई साइड थोड़ी सी वीक होती है, इसीलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन यू को अपना नाम नजर आ जाता है। अब वो शिकीमोरी का भी नाम ढूंढना शुरू कर देता है और आखिरकार वो दोनों सेम क्लास के अंदर होते हैं। और यू को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो रोना ही शुरू कर देता है और शिकीमोरी भी अंदर ही अंदर से खुश हो रही होती है कि अब वो दोनों साथ में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से क्यों आती है और वो शिकीमोरी को जोर से गले लगा देती है और वो उसे कहती है कि मैं और तुम हम सेम क्लास में हैं। पीछे से यू भी आती है और क्यों उसे ये बताती है कि यू भी हमारे साथ सेम क्लास में है और बहुत मजा आने वाला है। अब के शू यू के पास आता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों भी दोस्त एक ही क्लास के अंदर हैं। अब वो दोनों लड़के वहां से जाने वाले होते हैं कि शिकीमोरी अचानक से एक जोर की चीख मार देती है, लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तो यू वहाँ पे ही होता है और उसे थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अब क्लास के अंदर टीचर उन सबको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही होती है लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। मैम यू को कहती है कि सबको खड़े होकर अपना नाम बताओ, तो यू वहाँ पे भी ब्लेंडर मार देता है और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अब क्लास के अंदर शिकीमोरी के सर के ऊपर डस्टर पड़ा हुआ होता है क्योंकि वो डस्टर यू की तरफ आने वाला होता है और उसे हर्ट करने वाला होता है, लेकिन शिकीमोरी आगे आ जाती है और उसे बचा लेती है किसी तरह से कि अब यू उसके पास जाता है, डस्टर हटाता है और उसके सर के ऊपर प्यार करना शुरू कर देता है। शिकीमोरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसका मुंह भी रेड हो रहा था, इसलिए वो वहां से भाग जाती है बाहर जाने के लिए। कि अब यू के पास कुछ लड़के आते हैं और वो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या नॉर्मल से शेरी से लड़के हो, फिर भी तुम्हें स्कूल की सबसे प्यारी लड़की मिली है, देखो उसका ख्याल रखना, उससे दूर रहा करो, वो तुम जैसे लड़कों को डिजर्व नहीं करती, वो कोई अच्छा हैंडसम लड़का डिजर्व करती है। वो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे कि पीछे से शिकीमोरी आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। अब शिकीमोरी दरवाजा खोलती है और लड़के उसको देख थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन वो यू से कहती है कि क्या हम लोग बाहर चल सकते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। वो यू को लेके बाहर जाती है लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त घूरी डालती है उन लड़कों को और वो लड़के परेशान हो जाते हैं। शिकीमोरी चल रही होती है और वो यू से कहती है कि काश मैं थोड़ी कम खूबसूरत होती, थोड़ी सी कम क्यूट होती तो शायद चल जाता, लेकिन यू से कहता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो, तुम्हारे अंदर कोई चीज की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए थी। तो शिकीमोरी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। अब स्कूल के बाद यू के पास शू आता है और वो उसे कहता है कि मेरा इरादा बन रहा है कि हम लोग कहीं बाहर चले, मुझे आज कोई काम भी नहीं है। तो यू मान जाता है। अब वो लोग लड़कियों के पास जाते हैं और शिकीमोरी लोगों का भी प्लान होता है बाहर जाने का। अब वो लोग भी मान जाती हैं लड़कों के साथ बाहर जाने के लिए कि शिकीमोरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और सब लोग उन दोनों को देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब वो लोग बॉलिंग करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे जाके शू और क्यों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यू शिकीमोरी के पास बैठा हुआ होता है और शिकीमोरी अपने बाल बांध रही होती है, लेकिन यू को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो वहां से उठ के शू के पास चला जाता है। अब क्यों और यू शिकीमोरी के पास आती हैं और वो उसे कहती हैं कि देखो ये तुम्हारा मौका है, अगर तुम थोड़ा सा डम प्ले करोगी तो ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए तुम गेम्स को जीतना मत। अब शू बॉल को फेंकता है लेकिन वो सारी की सारी बॉटल्स को हिट नहीं कर पाता, क्यों भी सब बॉटल्स को हिट नहीं कर पाती। अब यू आती है जो कि बहुत ज्यादा वीक होती है, बड़ी मुश्किल से बॉल को पास करती है लेकिन वो सारी की सारी बॉटल्स को हिट कर देती है। सब लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं। अब यू की बारी आती है। यू बहुत ज्यादा नर्वस होता है लेकिन वो बॉल को पास करता है और वो बॉटल्स को हिट नहीं कर पाता। वो एक दो बार फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो बॉटल्स को हिट नहीं कर पाता। अब शिकीमोरी की बारी आती है तो उसे लड़कियां इशारे कर रही होती हैं और शिकीमोरी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या करे कि यू उसको चीयर करता है और शिकीमोरी
के कानों में सिर्फ और सिर्फ यू की बातें घूम रही होती हैं, इसीलिए वो बॉल को पास करती है और सारी की सारी बॉटल्स को हिट कर देती है एक के बाद एक। उसकी बॉल्स बहुत जबरदस्त जा रही होती हैं, सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो एक हैट्रिक मार देती है। सब लोग उसके लिए चीयर अप करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब इस सब के बाद शू वगैरह अपने घर के लिए निकल जाते हैं और शिकिमोरी और यू एक दूसरे के साथ होते हैं। वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं कि एक न्यूज़पेपर आके यू को हिट करने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी उसको बचा लेती है। अब शिकिमोरी उसके साथ चल रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या लड़कों ने जो आज तुम्हें बातें की थी तुम्हें उनका बुरा लगा? तो यू से कहता है कि नहीं, वो लड़के सही ही तो कह रहे थे, उनकी बातों में गलत क्या था, इसीलिए मुझे किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन शिकिमोरी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। कि अचानक से ऊपर से एक बोर्ड फिर से इस बदकिस्मत इंसान के ऊपर आकर गिरने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी उसे बचा लेती है और वो उसे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना। और यू बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था शिकिमोरी की तरफ देखकर। शिकिमोरी उसे अभी भी यही कहती है कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना और मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी। उसने यू का हाथ पकड़ा हुआ था कि अचानक से उसे शर्म आ जाती है और यू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और शिकिमोरी बिल्कुल ठीक होती है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का मैच होता है। शू और यू खड़े हुए टाइम टेबल वगैरह को देख रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि शिकिमोरी वहाँ पे आती है और वो भी उनके साथ खड़ी होकर बातें करना शुरू कर देती है। क्यो और यू बाल बनवा रही होती हैं कि शू वहाँ से चला जाता है। अब शिकिमोरी और यू खड़े होकर टाइम टेबल देखना शुरू कर देते हैं और यू सोच रहा होता है कि वो शिकिमोरी को सपोर्ट करेगा और उसके साथ फ्लर्ट करेगा, लेकिन जब वो टाइम देखते हैं तो वॉलीबॉल और फुटबॉल का सेम टाइम होता है और यू का दिल टूट जाता है। लेकिन वो शिकिमोरी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भले हम दोनों एक दूसरे से दूर होंगे लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना गुड लक भेजता रहूंगा। और वो उसे कहता है कि गुड लक है तुम्हें, तुम जरूर जीतोगी। कि अब फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है और सब लोग यू को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन यू की किस्मत में तो जैसे बदकिस्मती लिख दी गई है। अब पता नहीं है बदकिस्मती है कौन, कहीं कोई पिंक बालों वाली लड़की ही ना हो या बदकिस्मती, क्योंकि यू जितनी बार भी बॉल को हिट करने वाला होता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी वो गिर जाता है और कभी कुछ हो जाता है। अब वो खड़ा हुआ होता है और शिकिमोरी से बताने की कोशिश कर रही होती है कि बॉल तुम्हारी तरफ आने वाली है, उससे बच जाओ, लेकिन यू वक्त पर हिल नहीं पाता और बॉल उसे हिट कर देती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। शिकिमोरी भाग उसकी तरफ जा रही होती है कि क्यों से पीछे से कहती है कि हमारा मैच भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन शिकिमोरी से कहती है कि तुम उसे देख लेना और वो यू के पास चली जाती है। अब वो दोनों नर्स के ऑफिस में होते हैं जहाँ पे शिकिमोरी यू का ख्याल रख रही होती है, लेकिन यू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि वो हमेशा से इसी तरह की बेवकूफों वाली हरकतें करता रहा और उसे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि शिकिमोरी उसके मुंह के ऊपर हाथ रखती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार देखती है और वो उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कब लगी थी? तो वो उसे बताता है बचपन में हमारे घर के अंदर एक ट्रक आके बजा था, इसीलिए मेरे दिमाग के ऊपर ये चोट लगी। तो वो उसे कहता है कि मेरे तो बचपन से चोटें लगती रहती है, मैं तो बचपन से ही मनहूस हूं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो शिकिमोरी से कहता है कि तुम्हारा मैच स्टार्ट होने वाला होगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शिकिमोरी उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, और वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन यू से रोकता है, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तो शिकिमोरी आती है, उसकी ब्लैंकेट उठाती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ, और वो दोनों शर्मा जाते हैं। शिकिमोरी बाहर जाती है और वो बहुत ज्यादा रेड हो रही होती है कि आखिर उसने कर क्या दिया है। कि दूसरी तरफ लड़कियों का वॉलीबॉल वाला मैच भी स्टार्ट होने वाला आता है और यूई जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होती है क्यों उसका मजाक उड़ा रही होती है कि अचानक से दोनों की नजर काम्या पे आती है, जिसके इर्द गिर्द लड़कियां खड़ी हुई होती हैं। क्यों काम्या के पास आती है और उससे बातें कर रही होती है कि अचानक से शिकिमोरी आ जाती है और वो क्यों से बातें करती है, लेकिन काम्या उसे इग्नोर कर देती है और वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब वॉलीबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है कि दूसरी तरफ शू बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो लोग इस मैच को हार चुके होते हैं, लेकिन यू को सबसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे तो सिर्फ शिकिमोरी का मैच देखने जाने की फिक्र होती है। और वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, यू उनको चीयर कर रही होती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाइट होती है। यू और शू भी ऊपर चढ़ के देखना शुरू कर देते हैं और मैच बहुत जबरदस्त चल रहा होता है कि अचानक से यू को न जाने क्या सोचती है और वो शिकिमोरी को चीयर करना स्टार्ट कर देता है। शिकिमोरी रेड हो जाती है और वो अपने बाल खोल के फुली कंसंट्रेटेड हो जाती है और वो मैच में बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देती है। सब लोग उसकी बॉल्स को हिट करने का स्टाइल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। आखिरकार शिकिमोरी की वजह से शिकिमोरी लोगों की टीम इस मैच को जीत जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यू भी शिकिमोरी के पास आता है, उसका हाथ पकड़ के उसको कांग्रेट्स करता है और शिकिमोरी थोड़ी सी शर्मा रही होती है। अब इस सब के बाद वो सब लोग एंजॉय करने के लिए क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे जाकर वो सब लोग पार्टी करते हैं। शिकिमोरी और यू आपस में बातें कर रहे होते हैं और यू थोड़ा सा शर्मिंदा होता है अपने मैच को हारने को लेकर, लेकिन शिकिमोरी से कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। अचानक में वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं जो कि शिकिमोरी से मिलना चाह रही होती हैं, लेकिन जब वो लोग यू को देखती हैं तो वो उसके ऊपर फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शिकिमोरी उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद भी ऐसे ही होता है, शिकिमोरी से लड़कियां मिलने के लिए आ रही होती हैं और ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं अपने फैंस को लेकर और यू बहुत अकेला हो गया होता है, इसीलिए उसके बैड लक का सामना शू को करना पड़ता है और शू की हालत टाइट हो रही होती है। अब करते करते सारा दिन गुजर जाता है। स्कूल के बाद यू अपने घर वापस आने के लिए चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि शिकिमोरी आज शायद नहीं आएगी कि अचानक से वो सीढ़ियों से पाँव नीचे रखने वाला होता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी पीछे से
आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। अब शिकीमोरी को यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शर्मा भी रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने आज सारा दिन मुझे ना बुलाया है ना मुझसे बात की है, तुमने आज सारा वक्त अपने दोस्त शू को दिया है, तुमने मुझसे कोई बात नहीं की, तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ और अभी भी तुम अकेले घर जाने वाले थे। लेकिन यू से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो नीचे जाकर उसका इंतजार करने वाला था। शिकीमोरी के पास उनके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर शू यू को 2 टिकट्स देता है और वो उसे कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकता, इसीलिए तुम चाहो तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो और जिसके साथ चाहो उसके साथ जाकर फिल्म भी देख सकते हो। शिकीमोरी ये सारी बातें सुन रही होती है। अब यू को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इन टिकट्स का क्या करे कि वो अचानक से शिकीमोरी की तरफ देखता है और वो उसके पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ फिल्म देखने जाना चाहेगी और वो फौरन से हाँ कर देती है। अब घर पे जाकर यू सोच रहा होता है कि कल उसने शिकीमोरी के साथ बाहर जाना है और हमेशा की तरह वो ये नहीं चाहता कि कल को उसका बैड लक उसके सामने है, इसीलिए वो सोचना शुरू कर देता है कि आज तक की उनकी सारी डेट्स हमेशा खराब ही गई हैं। लेकिन इस बार वो सामान बांधना शुरू कर देता है अपने बैड लक को रोकने के लिए और उसने इतना बड़ा बैग बना लिया होता है कि जब वो खड़ा होता है तो वो खुद से गिर जाता है। उसके पेरेंट्स अंदर आते हैं और वो उसे कहते हैं कि बेटा ध्यान से, कि दूसरी तरफ शिकीमोरी भी एक मैगजीन को पढ़ रही होती है क्यूट बनने के लिए, कि अब वो बहुत सारे ड्रेसेस को निकाल लेती है और उन्हें ट्राई करना शुरू कर देती है कि उसका भाई अंदर आता है और वो उसे कहता है कि ये तुमने क्या गंद मचाया हुआ है, इसको क्लियर करो। और वो वहां से चला जाता है और शिकीमोरी 100% श्योर होती है कि वो कल को बहुत अच्छे से तैयार होकर जाएगी। अब यू चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सुबह से उसके साथ जो कुछ बैड लक हो सकता है वो हो चुका है, अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। कि सामने वो शिकीमोरी को देखते जो कि उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो दोनों ट्रेन में साथ बैठे हुए होते हैं और यू सोच रहा होता है कि वो दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, अगर रोमांटिक फिल्म हुई तो शायद उन दोनों के दरमियान में भी थोड़ा बहुत रोमांस हो जाए। लेकिन जब वो लोग थिएटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाकर बहुत सारी फिल्म्स लगी हुई होती हैं। यू को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर शिकीमोरी को कौन सी फिल्म पसंद आएगी, इसीलिए वो उसे कह ही देता है कि तुम्हें जो सी फिल्म पसंद है तुम वो वाली सिलेक्ट कर लो, हम लोग वो वाली देख लेंगे। लेकिन शिकीमोरी से कहती है कि नहीं नहीं, तुम जो सी फिल्म कहोगे मैं वो वाली देख लूंगी। लेकिन यू से कहता है कि मैं आज का दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम जैसे कहोगे मैं वैसा करूंगा। आज तक हमने सारी की सारी फिल्म्स मेरी पसंद की ही तो देखी हैं। तो शिकीमोरी को एक हॉरर फिल्म पसंद आ जाती है। यू सोचता है कि हॉरर फिल्म के बदले शायद शिकीमोरी उसके और भी क्लोज आ जाए, इसीलिए वो मान जाता है क्योंकि उसने पहले थ्रिलर फिल्म देखी हुई होती है। लेकिन जब वो लोग फिल्म देख रहे होते हैं तो फिल्म देखते देखते यू की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और शिकीमोरी उसको लेके बाहर आ जाती है। अब वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग खाना खाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही यू अपनी पॉकेट के अंदर से अपना वॉलेट चेक करता है तो वो गिर चुका होता है और यू को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि आखिर ये उसने एक बार फिर से घुमा दिया है। अब वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं कि अचानक से सामने से यू के पेरेंट्स आते हैं और वो शिकीमोरी को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उन दोनों से मिलते हैं और यू उनको बताता है कि उसने अपना वॉलेट फिर से घुमा दिया। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शिकीमोरी अगर तुम चाहो तो तुम घर पे आके खाना खा सकती हो और शिकीमोरी को इस बात के ऊपर कोई एतराज नहीं होता और वो लोग घर चले जाते हैं जहाँ पे जाके यू की मदर बहुत जबरदस्त खाने बनाती है और उनके सामने सर्व करती है, जिनको देख के शिकीमोरी हैरान रह जाती है। यू के पेरेंट्स भी शिकीमोरी को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं। वो उसको बहुत सारा खाना भी सर्व कर रहे होते हैं। शिकीमोरी से कहता है कि उसे कंफर्टेबली होकर खाना खाना चाहिए। अब इस सब के बाद उनके पेरेंट्स उठ जाते हैं और यू शिकीमोरी से कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन शिकीमोरी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब इस सब के बाद शिकीमोरी यू की मदर के पास चली जाती है उनकी मदद करने के लिए। यू की मदर शिकीमोरी से कहती है कि अगर उसे यू के बारे में कुछ भी जानना है तो वो उससे पूछ सकती है। वो उससे बताती है कि यू हमेशा से ही ऐसा है, वो बेचारा बहुत ज्यादा बदकिस्मत है। बचपन से वो हमेशा से चोटें लगवा के आता था और उसकी मदर उसके लिए हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन यू बहुत अच्छा इंसान है और वो शिकीमोरी से कहती है कि हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखना। और शिकीमोरी उनसे कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और उसके फादर को भी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब यू की मदर उसे उठाती है और वो उसे कहती है कि शिकीमोरी को उसके घर छोड़ के आओ क्योंकि वो उसके फादर के साथ खेल रही होती है। अब यू और शिकीमोरी घर से निकल जाते हैं और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं कि शिकीमोरी यू से पूछती है कि उसे किस तरह की फिल्म्स पसंद है। नेक्स्ट टाइम वो लोग उसी तरह की फिल्म्स देखेंगे। ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। यू छांव के अंदर बैठा हुआ होता है कि शू से आवाज देता है और वो उसे बुलाता है कि आखिर जाना कहाँ पर है। यू उठता है खुशी खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बदकिस्मती उसको यहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ती और एक मक्खी आके उसके मुंह के ऊपर जोर से बच जाती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है कि अचानक से शिकीमोरी आती है और वो उसे ठंडे पानी की बोतल देती है। वो उसे कहती है कि इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और यू को वाकई में बहुत अच्छा लगता है। अब वो लोग एक जगह पे इकट्ठे खड़े हुए होते हैं और यू को अपनी अम्ब्रेला के नीचे करने की कोशिश कर रही होती है और यू से अम्ब्रेला पकड़ लेता है। अब वो सब लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि उन लोगों को इस समर हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। वो लोग बीच पे जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यू सोचता है कि बीच पे जाने के बाद वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बोर ही होता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और उसे टैन हो जाती है। कि शून को कहता है कि यू बीच वगैरह पे नहीं जा सकता। वो लोग अपना प्लान बदलने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन यू उनके पास आता है। वो उन्हें कहता है कि आप लोगों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी खास सिर्फ मेरे लिए। लेकिन वो लोग सोचते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग रिवर पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मौसम भी ठंडा होगा और पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो एंजॉय करने में मजा भी आएगा। यू को भी सबसे कोई मसला नहीं होता, लेकिन अचानक से उनको ख्याल आता है कि
रिवर पे जाना तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है यू के लिए, लेकिन शिकिमोरी कहती है कि मैं वहां पे होंगी, इसलिए तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सब लोग शिकिमोरी की तरफ हैरानगी से देख रहे होते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो लोग रिवर पे जा रहे होंगे। लेकिन स्कूल के अंदर जब वो लोग जाते हैं तो वहां पर उनके फाइनल एग्जाम्स की शीट्स लग चुकी होती हैं और वो लोग थोड़े से नर्वस होते हैं, लेकिन क्यों बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो कहती है कि अब हमें थोड़ी सी ब्रेक मिल जाएगी और हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और वो लोग शॉपिंग के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाके लड़कियों को इस बात की आखिर आई होती है कि उन लोगों ने स्विम सूट्स खरीदने होते हैं अपने लिए। लेकिन शिकिमोरी को इस सब के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पे लड़कों के साथ खड़ी रह जाती है कि अचानक से यू की नजर एक पोस्टर के ऊपर जाती है और वो उसे देखना शुरू कर देता है। जब शिकिमोरी उस पोस्टर को देखती है तो वो एक बहुत ही हॉट सी लड़की की पिक्चर होती है जिसने बिकिनी पहनी हुई होती है। शिकिमारी को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है और उसका मुंह भी लाल टमाटर हो होता है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे टॉयलेट यूज करना है और वो वहां से भाग जाती है। लेकिन शू यू से कहता है कि हम लोगों को स्टडी करनी चाहिए और वो कैफेटेरिया में चले जाते हैं। अब शिकिमोरी अपने लिए स्विम सूट देख रही होती है कि क्यों और यू से देख लेती है। वो उससे पूछती है कि वो वहां पे क्या कर रही है, तो वो उनको बताती है कि मैं तो बस एक स्विम सूट को देखने के लिए आई थी। तो क्यों सोचती है कि ये हमेशा से ऐसी ही थी और क्यों उस बारे में सोचना शुरू कर देती है जब वो लोग पहली बार मिले थे। क्यों और यू खड़ी होती है और पीछे से शिकिमोरी गुजरती है और क्यों उसको देख के बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी हो चुकी होती है कि अब वो क्लासरूम में यू के साथ बैठी हुई भी सिर्फ और सिर्फ शिकिमोरी और यू के बारे में सोच रही होती है। और वो ये सोच रही होती है कि शिकिमोरी स्कूल की सबसे खूबसूरत और सबसे एलिगेंट लड़की है कि वो शिकिमोरी से किसी भी कीमत पे दोस्ती करना चाह रही होती है, लेकिन यू इसकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकती। अब लड़कियों की बास्केटबॉल की बारी होती है और वो लोग सब वहाँ पे खड़ी हुई होती हैं और क्यों और यू ऑपोजिट टीम के अंदर होती हैं। गेम स्टार्ट हो जाती है और क्यों से शिकिमोरी बॉल को ले लेती है और गोल कर देती है। क्यों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फुल फॉर्म के अंदर होती है और वो बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रही होती है और वो फुली फायर्ड भी होती है कि खेल के बाद शिकिमोरी थोड़ी सी मायूस होती है, लेकिन क्यों उसके पास आती है और वो आखिरकार उससे पूछ लेती है कि क्या वो उनके साथ लंच पे चलेगी और इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। और अब प्रेजेंट के अंदर शिकिमोरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन क्यों से कहती है कि चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ लड़के बैठे हुए पढ़ाई कर रहे होते हैं और लड़कियां उनके पास आ जाती हैं, वो लोग बैठ जाती हैं। तो यू शिकिमोरी से पूछता है कि क्या उसने अपना स्विम सूट ले लिया और सबको पता चल जाता है कि यू का इंटेलिजेंस लेवल तो काफी अच्छा है, लेकिन शिकिमोरी उसको इनकार कर रही होती है कि उसने कोई स्विम सूट नहीं लिया। अब इस सब के बाद शिकिमोरी और यू साथ में चल रहे होते हैं और यू बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके साथ आज बहुत ज्यादा मिसफॉर्चुनेट हो चुका होता है। सबसे पहले उसके पेपर के दौरान में उसका पेन नहीं चल रहा था, तो जितनी भी बॉल पेन्स लेके गया होता है वो सारी खराब हो जाती हैं, वापसी उसे कुत्ता पड़ जाता है और इसी तरह को उसको बहुत सारे मिसफॉर्चुनेट्स का सामना करना पड़ता है। अब करते करते यू अपने घर चला जाता है और वो रात को भी बहुत ज्यादा मायूस होता है, उसके पास बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होती कि अचानक से शिकिमोरी उसको फोन करती है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। शिकिमोरी उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है कि यू खड़ा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चांद नजर आ रहा है, तो वो खिड़की में से चांद देखना शुरू कर देते हैं दोनों जने। यू से पूछता है कि क्या उसे सितारे पसंद है, क्या उसे टूटते हुए तारे पसंद है, तो शिकिमोरी उससे कहती है कि हाँ, लेकिन यू से बताता है कि जब भी मुझे मेरे फादर सितारे दिखाने के लिए लेके जाया करते थे तो बारिश हो जाया करती थी और मुझे कभी भी सितारे देखने को नहीं मिला, इसलिए शिकिमोरी उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं लेके जाऊंगी और तुम सितारे देख पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा गुड लक हूं ना, इसीलिए। तो यू से पूछता है कि वो कहाँ पे जाना चाहती है, तो शिकिमोरी से कहती है कि मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जहाँ पे जाना चाहते हो, जहाँ पे जाकर तुम्हें खुशी मिलेगी, मैं वहां पे ही जाना चाहती हूँ और मुझे भी वहीं पे जाकर खुशी मिलेगी। और ये बात सुनकर यू को बहुत अच्छा लगता है कि शिकिमोरी को याद आता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब हम लोगों को सो जाना चाहिए, लेकिन यू का अभी भी दिल कर रहा था बात करने को, लेकिन फिर भी शिकिमोरी फोन काट देती है और वो बहुत ज्यादा लाल टमाटर हो रही होती है शर्म के मारे, क्योंकि उसने आज यू के साथ बहुत सारी बातें की होती हैं कि शिकिमोरी खुशी के मारे एक चीख मार देती है और उसका भाई अंदर आके उसे कहता है कि रात का वक्त देखो और अपनी चीखें बंद करो। अब यू शिकिमोरी का इंतजार कर रहा होता है और वो वहां पे पहुंच जाती है। वो बहुत प्यारी लग रही होती है कि दूसरी तरफ क्यों और शू फाइट कर रहे होते हैं फजूल सी बातों को लेकर कि अब वो सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी ट्रिप को लेकर कि अब वो सब लोग अपनी कैंपिंग की जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाकर वो सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और यू बेचारा तो रोना ही शुरू कर देता है खुशी के मारे कि क्यों और शू फाइट करना शुरू कर देता है कि यहाँ पे बारबेक्यू करना है और खाने पीने के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्यों बहुत सारा सामान लेकर आई होती है खाने पीने का, कि शू से कहता है कि चलो आओ कुकिंग के अंदर मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। वो प्याज के अंदर चाकू घुसा देता है और क्यों से कहती है कि परेजो भाई तुम्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, और हमारा बदकिस्मत इंसान छुरी को पकड़ता है और प्याज को काटना शुरू कर देता है और वो बहुत मजे से प्याज काट रहा होता है। सब लोग ये बात देख के हैरान हो चुके होते हैं कि उसको कुकिंग आती है। शिकिमोरी को भी थोड़ी सी गिल्ट फील हो रही होती है क्योंकि वो कुकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती कि यू को काम करता देखकर शू उसकी तारीफ करता है और शिकिमोरी से कहती है कि क्या तुम इसे डेट करने का तो नहीं सोच रहे, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कि अब उन सब लोगों ने अपना खाना बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर लिया होता है, तो क्यों लोग अब उसे पकाना शुरू कर देती है कि अचानक से यू नोट करता है कि शिकिमोरी भी कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती है। बाकी सब भी अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और शिकिमोरी ने अपनी डिश बना ली होती है, वो देखने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रही होती है। वो यू से कहती है कि ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, इसे चक्कर बताओ ये कैसी बनी है। यू भी खुशी खुशी से पहली बाइट जब खाता है तो वो उसे थोक देता है फौरन से, क्योंकि वो बिल्कुल भी मजे की नहीं बनी होती, बिल्कुल बद जायका और गंदी बनी हुई होती है। शिकिमोरी भी उसकी बाइट लेती है और उसे भी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दोनों जमीन के ऊपर बैठे हुए होते हैं और क्यों लोग बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है
कि अगर तुम लोगों को कोई जूस पीना है, पानी पीना है तो तुम लोग हमसे मांग सकते हो, हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन यू फिर भी उसका बनाया हुआ खाना खा ही जा रहा था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। कि अब उन लोगों ने मेन कोर्स खत्म कर लिया होता है और अब स्वीट की बारी होती है, जो कि यू ने अपने हाथों से उनके लिए बनाई हुई होती है। सब लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं और वो लोगों को वाकई में बहुत पसंद आती है क्योंकि वो मजे की होती है। अब सब कुछ कर लेने के बाद बारी होती है स्विमिंग की। सब लोग भाग के वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन यू और शिकिमोरी साथ में खड़े हुए होते हैं और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होते हैं। अब वो लोग भी वहाँ पे जाके पानी के अंदर पाँव डुबो के बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि बाकी सब लोग अपने स्विम सूट्स के अंदर होते हैं और वो लोग स्विमिंग करने के लिए तैयार होते हैं। और यू बात कर रहा होता है कि स्विम सूट उनके कितने अच्छे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों की तरह लग रहे हैं। और शिकिमोरी थोड़ी सी शर्मा जाती है। अब वो लोग शिकिमोरी को भी आवाज देते हैं और शिकिमोरी भी उठ के भागना शुरू कर देते हैं स्विमिंग के लिए। यू भी स्विमिंग के लिए जाने वाला होता है कि अचानक से उसको एक बच्ची नजर आती है जो कि पानी के साथ बहती चली जा रही होती है। यू को इंसानियत याद आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन लड़की उसके सर के ऊपर एक जोर का मुक्का मारती है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसे छेड़ने के लिए आया है। लेकिन यू से समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो उस लड़की को बचाकर पहाड़ के ऊपर चढ़ा देता है। लड़की बैठी हुई होती है, लेकिन अब यू की बारी होती है डूबने की। यू डूब रहा होता है और वो बच्ची उसे आवाज दे रही होती है कि शिकिमोरी लोगों को भी याद आ जाता है कि यू उनके साथ था, वो कहाँ पे गया, वो उसे ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक से उनको उस बच्ची की आवाज आती है। तो वो लोग वहाँ पे जाकर जब देखते हैं तो शिकिमोरी कपड़े उतारती है और ये पानी के अंदर वो छलांग लगा देती है। यू सोच रहा था कि आज तो उसका आखिरी दिन है, वो तो गया काम से, लेकिन शिकिमोरी उसको यहाँ पे भी बचा लेती है और उसे पानी से बाहर निकाल आती है। अब उस बच्ची की मदर यू का थैंक यू करती है और वो बच्ची भी यू का थैंक यू करती है और उसके फेस के ऊपर एक किस कर देती है। लेकिन शिकिमोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कि वो उसे चीयर अप करती है। वो कहती है कि छोड़ो, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची थी। क्या वो सब लोग पानी के अंदर जाके खेलना शुरू कर देते हैं और मछलियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं कि यू की नजर शिकिमोरी के स्विम सूट के ऊपर जाती है और वो उसकी तारीफ कर देता है। अब इस सब के बाद वो लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पे जाके शिकिमोरी और यू अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं और अब वो लोग आइसक्रीम की दुकान पे जाके आइसक्रीम खाने की बात करते हैं। शिकिमोरी और यू अपनी आइसक्रीम लेके पहले बाहर आ जाते हैं और शिकिमोरी यू से अपनी आइसक्रीम चेक करने के लिए कहती है। यू उसकी आइसक्रीम चेक करता है कि अब वो शिकिमोरी को भी कहता है कि उसको भी उसकी आइसक्रीम चेक करनी चाहिए। जब शिकिमोरी उसकी आइसक्रीम चेक करने वाली होती है तो शू वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है अब शू के ऊपर। शू उनसे कहता है कि वो उसकी भी आइसक्रीम ले सकते हैं और शिकिमोरी उसकी सारी आइसक्रीम उठा लेती है चम्मच के साथ। अब वो सब लोग अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब अपने दिन को इस तरह से एंजॉय करने के बाद उन लोगों की बारी होती है घर वापस जाने की। वो लोग ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन बिल्कुल खाली होती है, ट्रेन के अंदर कोई इंसान नहीं होता। वो लोग बैठ जाते हैं और शू वगैरह को तो नींद आना शुरू हो जाती है कि शिकिमोरी को भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और वो यू के कंधे के ऊपर सर रख के सोना शुरू कर देती है और यू का घोड़ा बेलगाम होने वाला होता है, लेकिन वो दिन के बारे में सोचना शुरू कर देता है और वो सोच रहा था कि उसने आज के दिन के अंदर कितना ज्यादा एंजॉय किया है। ये थोड़ी देर के बाद शिकिमोरी की आंख खुलती है और वो देखती है कि यू सो रहा है और उसने अपना सर शू के कंधे के ऊपर रखा हुआ है। वो इधर उधर देखती है और वो बड़े मजे के साथ यू का सर उठाती है और अपने कंधे के ऊपर रख देती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि अब घर जाने के बाद यू लेटा हुआ होता है और वो शिकिमोरी के साथ बात कर रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा टैन हुई होती है और अचानक से वो जब टीवी के ऊपर देखता है तो वहाँ पे न्यूज में फायरवर्क के बारे में बताया जा रहा था और वो शिकिमोरी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी और वो फौरन से मान जाती है। यू के घर में तैयारियां हो रही होती है और उसकी मदर उसे बता रही होती है कि उनको भी काफी ज्यादा वक्त हो गया कि वो फायरवर्क देखने के लिए नहीं गई, लेकिन यू बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है कि वो शिकिमोरी के साथ जा रहा है कि यू के डैड उसे अपने कपड़े पहनवा रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं एक खास बात के बारे में। तो दूसरी तरफ शिकिमोरी भी तैयार हो रही होती है और उसका भाई जो कि उसको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था तो वो आके उसकी मदद करना शुरू कर देता है। अब यू खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था और उसके साथ बहुत सारी चीजें भी होती हैं क्योंकि वो इस बार कोई भी ड्रॉबैक नहीं चाह रहा था अपनी इस डेट को लेकर के। अचानक से वहाँ पे शिकिमोरी आती है और जब वो उसे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और शिकिमोरी की भी आंखें फट जाती हैं उसे देखने के बाद, क्योंकि वो दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करने के बाद अपने दिन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब यू अपने लिए कॉटन कैंडी खरीदता है और वो शिकिमोरी से भी खाने के लिए कहता है, लेकिन शिकिमोरी उसको बताती है कि उसको मीठी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो अब तक जितनी भी मीठी चीजें खाती थी वो सिर्फ और सिर्फ यू का दिल रखने के लिए खाती थी। और यू भी सोच रहा था कि शिकिमोरी ने आज तक कभी भी किसी भी मीठी चीज को लेकर एतराज नहीं किया था, लेकिन अभी भी शिकिमोरी थोड़ी सी कॉटन कैंडी ले लेती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें इसको खाने से अच्छा लगता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कि अब वो लोग एक टॉय शॉप पे जाते हैं जहाँ पे जाके यू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस डॉग को खरीदूंगा, लेकिन वो डॉग नहीं वुल्फ होता है। वो ट्राई भी करता है लेकिन वो उसको हिट नहीं कर पाता। कि शिकिमोरी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तो वो गन पकड़ लेती है। दुकानदार उसे कहता भी है कि ये लड़कियों की बस की बात नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यू उसको चीयर करता है और अब शिकिमोरी अपनी असल फॉर्म के अंदर आ जाती है और वो एक के बाद एक सारे परफेक्ट हिट्स देती है और दुकानदार को वो वुल्फ उनको देना पड़ता है और शिकिमोरी उस वुल्फ को यू को गिफ्ट कर देती है। वो दोनों खड़े हुए होते हैं कि पीछे से शू वगैरह भी आ रहे होते हैं और वो उनको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं कि शू
यू से कहता है कि चलो हम लोग फिश पकड़ते हैं, और वो लोग फिशेस को पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यू उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यू को मायूस देख के शिकिमोरी भी कूद पड़ती है और वो कहती है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मछलियां पकड़ के दिखाती हूँ। लेकिन शिकिमोरी भी जैसे ही मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है तो मछलियां वहां से दूर चली जाती हैं। क्यो को पता चल चुका होता है कि फायरवर्क का टाइम स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए वो शिकिमोरी को भी वहां से उठा देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और यू उनको वहां से भागने में मदद कर देती है। और अब हमारा कपल भागना शुरू कर देता है और वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं। शिकिमोरी से पूछता है कि क्या उसके पाँव ठीक हैं, और अचानक से उसकी जूती टूट जाती है। अब वो दोनों बैठे हुए होते हैं और शिकिमोरी थोड़ी सी मायूस होती है, लेकिन यू उसको बताता है कि उसके फादर ने उसको एक जगह का बताया जहाँ पे ना ज्यादा रश होता है और वहाँ से फायरवर्क भी बहुत मजा का नजर आता है। शिकिमोरी वहाँ पे जाने की जिद करती है, लेकिन यू उसको समझा रहा था कि उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके पैरों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन शिकिमोरी को वहाँ पे हर हाल में जाना होता है, इसीलिए यू से कहता है कि वो उसकी पीठ के ऊपर चढ़ सकती है। और शिकिमोरी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाती है। वो उससे बार बार पूछ रही होती है कि वो बहुत ज्यादा वजनी तो नहीं है, अगर ऐसी बात है तो वो उसे उतार सकता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उन लोगों को बहुत लंबे रास्ते से जाना होता है और फायरवर्क स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन यू भी किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना चाह रहा होता है और वो चलते ही जा रहा होता है। उसके सामने बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं टेंपल की, और वो आखिरकार हिम्मत करने के बाद उन सीढ़ियों को पार करके टेंपल पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह होती है। शिकिमोरी को भी वो जगह बहुत अच्छी लगती है और वो दोनों अब एक बेंच के ऊपर बैठ के फायरवर्क को देखना शुरू कर देते हैं कि दूसरी तरफ क्यो वगैरह भी फायरवर्क को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन क्यो को शू वगैरह का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो दोनों सिर्फ सिर्फ खा रहे होते हैं। अब शिकिमोरी वगैरह भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और यू से बताता है कि वो लास्ट ईयर भी उसको अपने साथ बुलाना चाह रहा होता है फायरवर्क दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि तब उनके अंदर इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसलिए वो उसे बुला नहीं पाया। लेकिन शिकिमोरी उसके पेट के ऊपर जोर का मुक्का मारती है और उसे कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन खैर अब वो दोनों साथ में बैठ के एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये फायरवर्क के एंड के ऊपर वो लोग जब वहां से उतर रहे होते हैं तो अचानक से यू का पाँव स्लिप होने वाला होता है और शिकिमोरी उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से यू के फादर वहां पे आ जाते हैं। वो उन दोनों को उठा लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जरा संभल के बेटा। यू की मदर भी वहां पे होती है और वो दोनों पूछते हैं कि वो दोनों वहां पे क्या कर रहे हैं, तो वो उनको बताते हैं कि वो लोग उनके बेंच के बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे और वो तब से सब कुछ देख रहे थे और उन दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो लोग नीचे उतरना शुरू कर देते हैं और यू और शिकिमोरी अंकल से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो ठीक है उन दोनों को नीचे उतारने पर, और अंकल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो ठीक है। ये है इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। अब यू लोगों की समर वेकेशंस खत्म हो चुकी होती हैं और वो लोग अपने कल्चरल फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। यू लड़कियों के साथ बैठा हुआ सिलाई कढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि वो सिलाई कढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा होता है और वो शिकिमोरी की तरफ देख रहा होता है जो कि दूसरे ग्रुप के अंदर डेकोरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही होती है। लेकिन यू को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है क्योंकि लास्ट ईयर वो दोनों साथ में थे और उन दोनों ने बहुत सारी बातें भी की थी, लेकिन इस बार यू को अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा होता है। यू से एक लड़की मदद मांगती है और यू उसकी भी सिलाई कढ़ाई के अंदर मदद करता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से वो काम आता होता है। शिकिमोरी यू को ऐसा करता हुआ देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा जेलसी होती है कि जब शू वहां से गुजरता है तो शू को लगता है कि शिकिमोरी उसके ऊपर गुस्सा है। अब अगली सुबह आ जाती है और यू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल का पहला दिन होता है और यू पूरी उम्मीद होता है कि वो बहुत अच्छे से मेहनत करेगा। वो स्कूल जाता है तो उसे एंट्रेंस के ऊपर एक नंबर दिया जाता है। यू उनकी भी तारीफ करता है और वो अपनी क्लास के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो लोग एनिमल कैफे को ओपन करने वाले होते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यू थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होता है लाइन के कॉस्ट्यूम के अंदर, लेकिन जब वो शिकिमोरी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा प्यारी और क्यूट रैबिट लग रही होती है। अब वो लोग अपने रेस्टोरेंट को ओपन कर लेते हैं और काफी सारे कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग कस्टमर्स को काफी अच्छे तरीके से डील कर रहे होते हैं, लेकिन यू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने इतने सारे ऑर्डर्स ले लिए होते हैं उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से यू आइसक्रीम लेके जा रहा होता है और वो घिरने वाला होता है कि अचानक से शिकिमोरी आ जाती है और उसे वो बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ लेती है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब जैसे तैसे करके आज का दिन खत्म हो जाता है और यू और शिकिमोरी साथ में चल रहे होते हैं। वो लोग अपने दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और आने वाले कल के बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि कल को यू को लाइब्रेरी के अंदर जाना है क्योंकि वो एक लाइब्रेरियन है और उसे लाइब्रेरी का ख्याल रखना होगा। कि शिकिमोरी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। यू को उसकी बातें सुन के थोड़ा सा दुख होता है और वो कहता है कि मैं भी कल को बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं तुम्हारे साथ सारा काम करवाऊंगा। और शिकिमोरी को भी उसकी बातें सुन के अच्छा लगता है और वो दोनों अपने दिन को इस तरह से खत्म करते हैं। अगले दिन यू स्कूल में आ जाता है और सब लोग अपने अपने शॉप्स को खोलने के लिए तैयार होते हैं। यू लाइब्रेरी के अंदर जाता है जहाँ पे वो लाइब्रेरी को देख रहा था वो खाली होती है, लेकिन अचानक उसकी नजर कामिया के ऊपर जाती है। वो उसके पास जाता है और वो सोचता है कि वो लास्ट ईयर भी लाइब्रेरियन रही थी उसके साथ। यू उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड और कितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है। अब वो उससे पूछता है कि उसकी क्लास वाले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बताती है कि उसकी क्लास वालों ने भी एक कैफे बनाया हुआ है। तो यू कहता है कि उन लोगों ने तो तुम्हारी बहुत ज्यादा मिन्नतें की होंगी कि तुम उनकी क्लास छोड़कर भी के लिए ना जाओ। तो कामिया उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, लड़कियां तो मेरे पैरों में गिर गई थी कि मुझे उनकी मदद करनी है और वो वहां से ना जाए, लेकिन फिर भी वो एक लाइब्रेरियन है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और यू सोचना शुरू कर देता है कि लास्ट ईयर जब वो लाइब्रेरियन बनने के लिए यहाँ पे आया था तो कामिया उसके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई थी। उसने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था, वो बहुत ज्यादा पोलाइट और काइंड भी थी। और ये बात यू कामिया को भी बताता है और कामिया को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो लोग साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कि अब यू कामिया से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं सारी जिम्मेदारी
खुद संभाल लूंगा। लेकिन काम्या उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लाइब्रेरियन खुद बनना चाहती थी, इसीलिए मैं अपने काम को खुद खत्म करूंगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कि काम्या यू से कहती है कि तुम पिछले साल से अब बहुत ज्यादा बदल चुके हो, आखिर इस बात का राज क्या है। तो यू शर्मा रहा होता है, लेकिन काम्या से कहती है कि कहीं इस बात का सीक्रेट तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं, जिसका नाम शायद शिकीमोरी है, वो मेरे साथ वॉलीबॉल खेलती है। यू शर्मा जाता है और काम्या से कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है कि आखिर तुम लोगों ने एक दूसरे को डेट करना किस तरह से स्टार्ट किया, तुम लोगों का फ्लर्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। कि दूसरी तरफ शिकीमोरी क्लासेस के बाहर लगे हुए नंबर्स को रीड कर रही होती है। क्यो और यू उसे ऐसा करता हुआ देख रहे होते हैं और अब हम यू की जुबानी सुनते हैं कि आखिर शिकीमोरी कर क्या रही है। दरअसल स्कूल के एंट्रेंस पे जो बच्चों को नंबर्स दिए गए हैं, जिन भी दो स्टूडेंट्स के पास सेम नंबर्स होंगे वो लोग कपल फोटोशूट करवा सकते हैं। और शिकीमोरी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि यू किसी दूसरे के साथ पिक्चर्स खिंचवाए। कि यू काम्या को बता रहा होता है कि लास्ट ईयर शिकीमोरी और यू के पास सेम नंबर्स आए थे और वो लोग जब एक दूसरे को नंबर्स दिखाते हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड और शर्मा रहे होते हैं कि अब उन लोगों को कपल्स की तरह बिहेव करना होगा और वो लोग साथ में फोटोशूट भी करवा सकते हैं। वो लोग जहाँ भी जाते हैं उन लोग दोनों के मुंह ढाल टमाटर होते हैं। वो लोग शर्माहट के मारे ना किसी से बात करते हैं ना किसी को किसी बात का जवाब देते हैं, वो खामोशी के साथ चलते चले जा रहे होते हैं। कि अब वो लोग जब फोटोशूट के लिए वहां पे पहुंचते हैं तो यू अपनी पॉकेट चेक करता है और उसकी पॉकेट्स के अंदर वो नंबर नहीं होता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शिकीमोरी को बताता है कि ये उसका बैड लक है और ये हमेशा उसके साथ होता है, इसीलिए अब उन दोनों को अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। लेकिन शिकीमोरी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा लक बदल दूंगी, चाहे कुछ भी हो मैं उसे ढूंढ कर ही आऊंगी। लेकिन 2 घंटे गुजर जाते हैं और उन दोनों को वो नंबर नहीं मिलता। वो दोनों चेयरमैन की रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद वो उनकी पिक्चर खींच ले, लेकिन वो मानता नहीं है। यू मायूस होकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन वो शिकीमोरी की बात को याद करता है और वो प्यार भरी निगाहों से जब चेयरमैन की तरफ देखता है तो वो उसको एक नए कार्ड के ऊपर एक नया नंबर लिख के दे देता है और वो उन दोनों की पिक्चर भी खींच देता है। काम्या उसकी ये बातें सुन रही होती है और अब वो दोनों स्कूल के पीछे जाकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। काम्या यू की सारी बातें सुन रही होती है और यू से कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बोल गया। लेकिन काम्या उसकी तारीफ करती है और यू थोड़ा सा शर्माता था कि दूसरी तरफ शिकीमोरी 44 नंबर को सर्च कर रही होती है और ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि काम्या का होता है। अब हम लोग एक कहानी के बारे में जानते हैं जो कि एक शहजादी के बारे में है, जो कि एक पार्टी के अंदर आती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है उस पार्टी को लेकर। वो एक शहजादे की तरफ देख रही होती है, वो उसके तरफ बढ़ने वाली होती है, लेकिन अचानक से पीछे से एक दूसरी खूबसूरत लड़की बढ़ती है और उस शहजादे का हाथ थाम लेती है। शहजादे को भी उस दूसरी खूबसूरत लड़की से मोहब्बत होती है और वो पहले वाली शहजादी अकेली रह जाती है। कि कभी कभार वक्त पे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना शायद हमें हमारी मोहब्बत से मिला सकता है। कि अब काम्या और यू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और यू को काम्या अब बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है और काम्या अपनी मोहब्बत नाकाम मोहब्बत के बारे में बातें कर रही होती है। कि अचानक से उसको क्यों का मैसेज आता है और वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्यों और शिकीमोरी वहां पे पहुंच जाती है। वो लाइब्रेरी के बाहर जाकर उनकी बात सुनना शुरू कर देती है और शिकीमोरी उसको बताती है कि उसके पास जो नंबर है वो यू के साथ सेम है और काम्या बिना किसी सवाल जवाब के वो नंबर निकाल के उसको दे देती है। कि अचानक से यू बाहर निकलता है और वो शिकीमोरी से पूछता है कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। वो नंबर को छुपा देती है और वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें लेने के लिए आई थी। तो काम्या भी यू से कहती है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। लेकिन यू से कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। और शिकीमोरी और क्यों वहाँ पे बैठ के उसका इंतजार करना शुरू कर देती है। कि शिकीमोरी की नजर काम्या के ऊपर जाती है जो कि बहुत प्यार से यू की तरफ देख रही होती है और उससे बातें कर रही होती है और शिकीमोरी समझ आती है। लेकिन इस बार भी काम्या प्रिंसेस शायद अकेली रह जाने वाली होती है और ऐसा ही होता है। शिकीमोरी इस बार भी यू को अपने साथ लेके चले जाती है और काम्या अपने बाल बांध के अपनी क्लास के अंदर वापस चली जाती है। उसके क्लास फेलोज उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो उनके साथ काम करना शुरू कर देती है। काफी सारे कस्टमर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। काम्या बहुत जबरदस्त तरीके से पोलाइटनेस के साथ हर चीज को मैनेज कर रही होती है, लेकिन एक इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकता है। वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। वो रूफ टॉप के ऊपर खड़ी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि शिकीमोरी वहां पे आती है और वो उसको उसका कार्ड वापस करती है। लेकिन काम्या उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो शिकीमोरी से कहती है कि ये कोई ऐसी चीज है जो मैं तुमसे नहीं ले सकती। और काम्या यू के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि वो कितना ज्यादा पोलाइट और कितना जबरदस्त इंसान था। और शिकीमोरी अब उसे बताती है कि शायद वही है जिसने इस चीज को भांप लिया है। काम्या भी यू से मोहब्बत करती है और यू इस बात को नहीं जानता। लेकिन काम्या शिकीमोरी से कहती है कि तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपनी फीलिंग्स को यू के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं डरती हूँ क्योंकि वो आज तक कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाई उसके सामने। काम्या रो रही होती है और वो उसे कहना चाह रही होती है कि शायद कुछ मोहब्बतें इंसान के दिल के लिए होती हैं और वो खुद से इस बात का भी सवाल कर रही होती है कि आखिर क्यों वो सिर्फ और सिर्फ यू की दोस्त बन के नहीं रह सकती, उसे क्यों उसकी मोहब्बत चाहिए। लेकिन शिकीमोरी अचानक से उस कार्ड को फाड़ देती है और वो उसे कहती है कि अब बस करो और वो उसे सीने से लगा लेती है और वो रोना शुरू कर देती है। अब शिकीमोरी उसे कहती है कि देखो, अगर तुम्हें भी उस इंसान से मोहब्बत है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान मुकम्मल तौर पे मेरा है। अगर यू के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी तो मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। और वो काम्या से मजीद ये कहती है कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ यू की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को, अपनी खुशियों को कत्ल करने के लिए तैयार हो। कि कामयाब शिकीमोरी से कहती है कि शायद यू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसके साथ इस पर कोई भी तस्वीर खिंचवाने
मानने वाला नहीं होगा और शिकिमोरी की बात वाकई में बुरी लगती है और शिकिमोरी वहां से भाग के चली जाती है और इस बार ये प्रिंसेस फिर से अकेली रह जाती है। फिर दूसरी तरफ यू शिकिमोरी की बर्थडे के बारे में सोच रहा था और उसने जो उसके लिए प्रेजेंट खरीदा होता है वो उसके बारे में भी सोच रहा था कि उसको कितनी ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी इसको खरीदने के लिए। अब कल्चरल फेस्टिवल का लास्ट डे होता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब इस बात का फैसला होगा कि किस शॉप ने सबसे ज्यादा कमाया है। लेकिन शिकिमोरी और यू लोगों की टीम ने बिल्कुल भी कमाया नहीं होता, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा नाउम्मीद होते हैं। लेकिन फिर भी वो सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी पार्टी को। पार्टी खत्म हो जाती है और यू शिकिमोरी से कहता है कि क्या हम दोनों साथ चल सकते हैं। वो दोनों पार्क में जाके बैठ जाते हैं और यू शिकिमोरी से पूछता है कि वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है कुछ दिनों से, कि वो उसको उसका प्रेजेंट देता है और शिकिमोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शिकिमोरी से कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं इसे ओपन कर सकती हूँ। और जब शिकिमोरी उसे ओपन करती है तो उसके अंदर एक बहुत प्यारा नेकलेस होता है। यू से कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हारे गले में इसे पहना देता हूँ और वो खड़ा होकर उसके गले के अंदर पहना देता है उस लॉकेट को। अब वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं कि शिकिमोरी से कहती है कि ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा वहम सा बैठ गया है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, मैं तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डरती हूँ। लेकिन यू से कहता है कि हमें 1 साल हो गया है साथ, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और पहली मोहब्बत चाहे जैसी भी हो इंसान सारी जिंदगी याद रखता है। शिकिमोरी को यू की ये सब बातें सुनकर रोना आ जाता है और वो रोना शुरू कर देती है। यू उसके पैरों में बैठ जाता है और वो उसके आंसू साफ करना शुरू कर देता है और उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था और शिकिमोरी उसको कस के पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे रहो या ना रहो लेकिन मैं फिर भी तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगी कि दुनिया याद रखेगी। कि अब वो दोनों वहां से जाने के लिए उठ जाते हैं लेकिन शिकिमोरी यू को रोकती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये नेकलेस मुझ पे अच्छा लग रहा है और यू उसकी तारीफ कर देता है। अगले दिन स्कूल के अंदर काम्या और यू शू से पूछती है कि क्या उसे पता है कि यू की तबीयत नहीं ठीक। तो शू से कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसने मुझे मैसेज तो किया था। कि जब शिकिमोरी भी वहां पे आती है तो शिकिमोरी से कहती है कि उसने मुझे तो नहीं कहा कि मैं उसके लिए नोट्स दूं लेकिन उसने शू तुम्हें कहा है। और शू अब बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर शिकिमोरी उसको अपना राइवल क्यों समझती है, क्योंकि उसे लगता है कि शिकिमोरी से बहुत ज्यादा जेलस है। लेकिन क्यों उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा में परेशान हो रहे हो। शिकिमोरी थोड़ी देर पहले ही हमसे बात कर रही थी कि तुम कितने अच्छे हो, तुम यू का हर तरह से ख्याल रखते हो। और शू को थोड़ा सा हौसला आता है। स्कूल के बाद शू यू के घर जाने के बारे में बात कर रहा था और शिकिमोरी आती है और वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ यू के घर चल सकती हूँ। और वो उसे लेके वहां से चली जाती है कि क्यों और यू बात करते हैं कि उन दोनों को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं, क्यों को कहीं जाना होता है इसलिए वो यू की जिम्मेदारी लगाती है उनके ऊपर नजर रखने के लिए। कि वो लोग अब एक स्टोर के ऊपर रुकते हैं जहाँ पे जाके शिकिमोरी को यू के लिए कुछ चीजें खरीदनी होती है और शू उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा होता है। कि शॉपिंग करने के बाद शिकिमोरी शू को कुछ चीजें देती है लेकिन शू उनको लेने से मना कर रहा होता है। कि अचानक से वहाँ पे यू आ जाती है और वो कहती है कि मैं समझ गई कि यहाँ पे चल क्या रहा था। वो अपने सीक्रेट कॉस्ट्यूम के अंदर सामने आ जाती है और वो कहती है कि शिकिमोरी का एक भाई है जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग है लेकिन शिकिमोरी से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है और शिकिमोरी हमें उसके बारे में बताती भी है। इसीलिए शायद शू मुझे डाउट है कि वो तुम्हें भी अपना भाई मानती है, इसीलिए वो तुम्हें ये गिफ्ट दे रही है और उसका ये केस क्लोज हो जाता है। लेकिन शिकिमोरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, शू को यकीन नहीं आ रहा होता। लेकिन शिकिमोरी की हालत से ये साफ वाज़ह होता है कि यूई ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और शिकिमोरी वाकई में शू को अपना राइवल नहीं बल्कि अपने भाई की तरह देखती है। दूसरी तरफ यू बेचारा घर पे लेटा वो बीमार के अंदर तप रहा होता है। अब शिकिमोरी और क्यों शॉपिंग के लिए निकली होती है कि अचानक से उन दोनों की नजर काम्या के ऊपर जाती है और क्यों से रुका नहीं जाता और वो काम्या के पास पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो शॉपिंग पे जाना चाहेगी उनके साथ, क्योंकि शिकिमोरी भी उनके साथ होती है इसीलिए काम्या मान जाती है और वो लोग अब साथ में चलना शुरू कर देती हैं और वो लोग बहुत मजे मजे की चीजें करती हैं। वो लोग पपीज को देखती हैं, टॉयज को देखती हैं और वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं कि क्यों को वॉशरूम जाना होता है वहाँ पे चली जाती है। शिकिमोरी और काम्या अकेली रह जाती हैं इसीलिए वो दोनों वेंडिंग मशीन के पास आती हैं और काम्या वेंडिंग मशीन में से टॉयज निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाती। लेकिन जब शिकिमोरी ट्राई करती है तो वो काफी सारे स्नैक्स निकालती है और वो काम्या को दे देती है। काम्या मना भी कर रही होती है लेकिन शिकिमोरी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है और वो उससे पूछती है कि क्या अगर तुम चाहो तो हम दोनों और भी वेंडिंग मशीन पे जा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। वो दोनों साथ में अब लग पड़ती हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करती हैं, बहुत सारे टॉयज को इकट्ठा करती हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है कि क्यों निकल आती है और वो देखती है कि काम्या कभी भी पहले इतनी ज्यादा खुश और इतनी ज्यादा एंजॉय नहीं करती नजर आई थी उसे आज तक, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है इसीलिए वो उनको गौर से देखना शुरू कर देती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती है कि क्यों सामने आती है और वो कहती है कि तुम दोनों तो बहुत ज्यादा मजे कर रही हो और उन दोनों ने बहुत सारे टॉयज भी इकट्ठे कर लिए होते हैं। तो क्यों कहती है कि अब तुम दोनों मजीद आगे क्या करना चाहोगी और वो लोग अब साथ में और भी आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं और एंजॉय करना शुरू कर देती हैं। कि अब वो लोग एक बास्केटबॉल के प्ले एरिया में जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग बास्केटबॉल खेलने के बारे में बात कर रही होती है कि अचानक से उनका सामना दो लड़कियों के साथ होता है। एक ब्लैक हेयर होती है और एक ब्लॉन्ड हेयर लड़की होती है। वो लोग उनको एक ड्यूल के लिए फोर्स करती हैं और वो लोग साथ में खेलना शुरू कर देती हैं। काम्या लोग बहुत अच्छे से खेल रही होती हैं, वो लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती कि अब वो लोग खेल के बाद हार चुकी होती हैं और काम्या वगैरह जीत चुकी होती हैं। वो लोग एक दूसरे की तारीफ करती हैं कि वो लोग बहुत अच्छी थी खेलने के अंदर। कि काफी सारे पिक्चर्स लेने के बाद वो लोग थक चुकी होती हैं और वो लोग अब घर जाने के बारे में बात कर रही होती है कि शिकिमोरी काम्या से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम लोग फिर से दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन क्यों से कहने वाली होती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन काम्या उसके मुंह पर हाथ रख देती है
है और वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। और क्यो की बात सुन के हैरान रह जाती है शिकिमोरी, वहां से चली जाती है। क्यो और काम्या साथ चलना शुरू कर देती है और काम्या क्यो से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए हामी नहीं भरी, मैंने बहुत बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। लेकिन क्यो से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आखिरकार हम लोग दोस्त हैं, हम लोग इतना तो लेट डाउन कर ही सकते हैं एक दूसरे को। कि क्यो काम्या से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में मजीद भी जानना चाहूंगी। तो काम्या से कहती है कि तुम जो जानना चाहो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। कि क्यो काम्या के बारे में सोच रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि हमेशा से काफी ज्यादा मायूस और नाउम्मीद ही लग रही होती है कि वो काम्या को रोकती है और वो उससे पूछती है कि आखिर इस बात की वजह क्या है। तो काम्या उससे कहती है कि मुझे किसी ने मशवरा दिया था, और ये और किसी ने नहीं बल्कि शिकिमोरी ने उसे दिया होता है कि हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में जानने का, उनके पीछे दौड़ने का पूरा हक होता है। और क्यो से कहती है कि शुक्र है तुम्हें ये बात समझ में आ गई। और वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उम्मीद के पीछे भागना कोई गलत बात नहीं है, इंसान उम्मीदों पर ही अपनी सारी जिंदगी गुजारता है। ये है इस कहानी का लास्ट पार्ट। सर्दियां जा चुकी हैं, अब ऑटम आ चुका है और यू वगैरह अपने कल्चरल फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। टीचर उनका नाम पर्चियों के ऊपर लिखकर एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब उन सबको अपने अपने नाम निकालने होते हैं और यू का नाम हेल्पिंग टीम के अंदर निकलता है। अब उसके बाद यू की बारी होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाह रही होती, लेकिन फिर भी उसका नाम निकल आता है और वो यू को गले से लगा लेते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही टीम के अंदर होते हैं। अब एक और लड़की का भी नाम उन्हीं की टीम के अंदर निकलता है, लेकिन वो थोड़ी सी मायूस होती है। तो शिकिमोरी बढ़ती है और उससे वो पर्ची पकड़ लेती है। अब सर को 2 बच्चे और चाहिए होते हैं, इसीलिए शू अपना हाथ खड़ा करता है और क्यों भी मान जाती है। अब वो पांचों मिलकर एक ही टीम के अंदर काम करके कल्चरल फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो सब लोग बैठे हुए होते हैं और यू कहती है कि मैं अपना 100% दूंगी, लेकिन वो बेचारी पहले ही इतनी कमजोर है, वो क्या 100% देगी। कि यू भी कहता है कि मैं अपना 100% दूंगा और तुम लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा। वो पांचों बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम लोगों को संभाल लेंगे। कि अब वो सब लोग पार्क में चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट लेग के ऊपर क्यो होती है, सेकंड लेग के ऊपर यू होती है, थर्ड लेग के ऊपर हमारा हीरो यू होता है, फिर शिकिमोरी होती है और फिर शो होता है। वो लोग पूरी उम्मीद होते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। अब क्यो भागती है और वो रोड को यू को पकड़ा देती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्लो होती है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर उसके बाद यू की बारी आती है और वो बेचारा अपनी बदकिस्मती की वजह से वहां पे गिर जाता है, लेकिन वो यहाँ पे उम्मीद नहीं हारता, वो फिर भी उठ जाता है और भागना शुरू कर देता है। वो शिकिमोरी को वो रोड पकड़ाता है और अब वो लोग थोड़ा सा थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते और करते करते उन लोगों को शाम हो जाती है। अब शाम को क्यो वगैरह वहां से चले जाते हैं, लेकिन यू और यू वहीं पे होते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो दोनों प्रैक्टिस करके इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि यू तो जमीन से ही उठा नहीं जा रहा था। वो अपनी जैकेट निकालती है और उसे पहन लेती है और वो यू से भी कहती है कि तुम भी जैकेट पहन लो, वरना तुम जितने बदकिस्मत हो कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। अब खैर अगले दिन फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद होते हैं। यू को भी काफी ज्यादा उम्मीद होती है जीतने की, लेकिन यू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। अब यू और शू पहली खेल के अंदर दूसरे प्लेयर्स का साथ देना शुरू कर देते हैं और शिकिमोरी बड़ी गंदी निगाहों से यू की तरफ देख रही होती है, लेकिन आखिरकार क्या किया जा सकता है, यू वगैरह हार जाते हैं। अब यू की बारी होती है एक दूसरी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने की। उसे बॉल्स को थ्रो करना होता है और बास्केट के अंदर डालना होता है। काफी सारी लड़कियां प्रैक्टिस कर रही होती हैं कि वो लोग ये कर लें, लेकिन उनसे नहीं होता। लेकिन यू लेजी होती है, लेकिन फिर भी वो काफी सारी बॉल्स को बास्केट के अंदर डाल देती है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वो सेकंड आ जाती है। जब वो वापस आती है तो सब लोग उसको बहुत ज्यादा चेयर अप देते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। वो सब लोग अपनी मेन गेम के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को विश करना शुरू कर देते हैं कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन अचानक से यू इन सबको कहती है कि हम लोगों को हर हाल में जीतना है। और जब सब लोग उसकी ये बात सुनते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा उम्मीद वाली नजरों के साथ देख रहे होते हैं। अब खैर वो लोग खेल के लिए मैदान के अंदर उतर जाते हैं और सबसे पहली बारी क्यो की होती है। यू थोड़ी सी घबराई हुई होती है, शिकिमोरी उसके साथ होती है और वो उससे कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो। उसके हाथ भी ठंडे होते हैं तो यू कहती है कि तुम भी नर्वस लग रही हो। तो शिकिमोरी उससे कहती है कि चाहे हम लोग कितने भी नर्वस हों, हम लोगों ने अगर एक बात ठान ली है कि हमें अपने चाहने वाले के लिए कुछ करना है तो हम लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। और यू को थोड़ा सा हौसला होता है और वो अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। क्यों भाग कर आती है और वो उसे वो रॉड पकड़ा देती है। अब यू भाग रही होती है और वो काफी अच्छा कर रही होती है तकरीबन, लेकिन फिर भी अचानक से वो नीचे गिर जाती है और सब लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन यू की आंखों के अंदर यू आ रहा होता है कि उसने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की और वो उसे किसी भी कीमत में ना उम्मीद नहीं कर सकती, इसीलिए वो उठती है, भागती है और किसी भी तरह से वो रॉड यू को पकड़ा देती है। अब यू भागना शुरू कर देता है और यू का भी हौसला बढ़ाया जा रहा होता है कि उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। अब यू भाग रहा होता है कि अचानक से उसका शू उतर जाता है, लेकिन वो वहां पे रुकता नहीं है। वो सोचता है कि यू ने कितनी ज्यादा मेहनत की है और वो अपना दूसरा जूता भी उतार कर भागना शुरू कर देता है कि भागते भागते आखिरकार वो शिकिमोरी के पास पहुंच जाता है और उसका रॉड पकड़ा देता है। अब शिकिमोरी हवा की रफ्तार से तेज भागना शुरू कर देती है। सब लोग उसे देख के हैरान हो रहे होते हैं कि वो गेम को चेंज करने वाली होती है। यू भी उसको देख रही होती है कि अब वो रॉड शू के हाथों में होता है और वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर के ऊपर होता है। शू सोच रहा होता है कि अब उसे इन सब की मेहनत को जाया नहीं करना, इसीलिए वो इतनी तेज भागता है कि वो जीत जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यू सोच रही होती है कि हम लोग वाकई में जीत गए। यू को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करा, इसीलिए वो शिकिमोरी को अपने गले से लगा लेता
रहता है और यूही खड़ी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि अब वो लोग जीत चुके होते हैं। यू की मदर उसको आवाज देती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उसे जल्दी करनी चाहिए और यू भी फटाफट से भागकर स्कूल की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते के अंदर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो पौधों के अंदर गिर जाता है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसकी बदकिस्मती यहाँ से कंटिन्यू होती है और वो इतना ज्यादा मायूस हो चुका होता है अपनी जिंदगी से कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। वो टेंपल में जाता है और गॉड से प्रे करता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी के अंदर कब कोई लाइफ चेंजर आएगा जो उसको गुड लक दिखाएगा। गुड लक कहते किसे हैं कि दूसरी तरफ शिकिमोरी अपने भाई के साथ मॉल के अंदर जा रही होती है और उसे कुछ शॉपिंग करनी होती है और वो अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा बहस रही होती है। वो अपने लिए कपड़े पसंद करना शुरू कर देती है और वो सोच रही होती है कि यू ने उसे कहा है स्कूल से वापसी पढ़ के हम लोगों को काफी देर हो गई, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बातें नहीं की, टाइम स्पेंड नहीं किया, इसीलिए हम लोगों को एस्थेटिक फेस्टिवल्स में जाना चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और मीठी मीठी बातें कर सकें। और जब वो उसे ये फेस्टिवल दिखाता है तो शिकिमोरी लाल टमाटर हो जाती है और वो शर्मा जाती है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती, इसीलिए वो मान चुकी होती है और अब उसे हर हाल में शॉपिंग करनी होती है। कि वो जब अपने भाई को ढूंढती है तो वो लड़कियों के पास घिरा हुआ होता है, वो लड़कियों के पास आती है और अपने भाई को लेकर वहां से चली जाती है। उसका भाई बैठा रोना शुरू कर देता है और वो उसे कह रही होती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छे से शॉपिंग करनी है और मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। कि वो सोचना शुरू कर देती है कि बचपन में किस तरह से वो कराटे खेला करती थी और अपने भाई के साथ हर टाइम वक्त गुजारा करती थी। वो काफी अच्छी लड़की थी, इवन के घर के ऊपर भी वो अपनी मामा की कोई बात टालती नहीं होती थी, वो हमेशा उनकी हर बात मान लिया करती थी। स्कूल के अंदर भी जब बच्चे फाइट कर रहे हुआ करते थे तो वो लड़कियों को सपोर्ट किया करती थी, उनके आगे आके खड़ा हो जा करती थी और लड़कों को वहां से भगा दिया करती थी। लड़कियों को उससे बहुत ज्यादा अफेक्शन होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वो काफी अच्छी थी। वो कराटे के अंदर थोड़ी सी वीक थी, लेकिन उसका भाई हमेशा उसे चेयरअप करता था और एक दिन चाहते हुए वो उसे कहता है कि तुम्हारी अम्ब्रेला बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन शिकिमोरी से कहते हैं कि मेरी अम्ब्रेला के ऊपर कोई बात मत करना और उसका भाई उसे बताता है कि वो कराटे छोड़ रहा है। शिकिमोरी उसे कहती है कि वो तो कराटे के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसका भाई उसे कहता है कि हमें जिंदगी के अंदर कभी कभार कुछ फैसले अपने लिए लेने पड़ते हैं, हमें लोगों की बातों की तरफ तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं होती, हम काफी चीजों में अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सब चीजें करना शुरू कर दें, हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिससे हमें दिली खुशी मिलती हो। और वो ये बात कह के वहां से चलना शुरू कर देता है। शिकिमोरी के जहन में उसकी ये बातें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। अब अगले दिन क्लास के अंदर एक लड़की उसको बताती है कि उसके पास एक बहुत जबरदस्त मांगा है जो कि वो शिकिमोरी को भी दे सकती है। शिकिमोरी उस मांगा को लेकर घर चली जाती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। वो मांगा उसे इतनी जबरदस्त लगती है कि वो उसे पढ़ पढ़ के लाल टमाटर हो रही होती है और वो सोचती है कि मोहब्बत करना कितना आसान है और कितना अच्छा है। अब अगले दिन कराटे क्लास के अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लड़कियों से कहती है कि जब तुम हाई स्कूल में जाओ तो तुम अपने कराटो को आगे कंटिन्यू करना, तुम काफी अच्छा करोगी। लेकिन शिकिमोरी उनको बताती है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली। जब वो हाई स्कूल में जाएगी तो वो एक क्यूट खूबसूरत लड़की बन के लड़कों का दिल जीता करेगी और किसी अच्छे इंसान के साथ मोहब्बत करेगी। अब वो ऐसा ही करना शुरू कर देती है, वो अपने बालों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देती है, अपने कपड़ों की सेंस को बदलना शुरू कर देती है, लेंसेज लगाना शुरू कर देती है और लड़कियों वाली हरकतें करना शुरू कर देती है और अपनी मम्मा से भी काफी सारे आइडियाज मांगती है लड़की बनने के लिए। अब उसका हाई स्कूल के अंदर फर्स्ट डे होता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि अचानक से उसकी नजर यू के ऊपर जाती है जो कि एक ओल्ड मैन के साथ खड़ा हुआ दरख्त की तरफ देख रहा होता है। शिकिमोरी उनके पास आती है और वो पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यू से बताता है कि उसकी टिकट वहाँ पे ऊपर है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसे वो कैसे वहां से उतारे। वो अंकल से कहता है कि क्या आप कहीं से मुझे सीढ़ी ला के दे सकते हैं। तो अंकल सीढ़ी लेने के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। तो शिकिमोरी उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे ऊपर से उतार सकती हूँ। यू थोड़ा सा मायूस होता है, इसीलिए शिकिमोरी बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो टिकट उतार के नीचे आती है तो यू उसका बहुत ज्यादा थैंक यू करता है और वो सोच रही थी कि मैंने कितनी अनरियलिस्टिक चीज कर दी, मैं तो एक क्यूट लड़की थी, क्यूट लड़की इस तरह की हरकतें नहीं किया करती। यू उसका बहुत ज्यादा थैंक यू कर रहा था और शिकिमोरी वहां से भाग जाती है। अब उन लोगों का हाई स्कूल के अंदर फर्स्ट डे होता है और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शिकिमोरी पूछते हैं कि हम क्या पहले कहीं मिल चुके हैं। तो यू से बताता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी मदद की थी। शिकिमोरी अभी भी शर्मा रही होती है, लेकिन यू उसकी इतनी ज्यादा तारीफें करता है कि शिकिमोरी को काफी अच्छा लगता है। कि यू से कहता है कि वो तो दुआ ही कर रहा था कि कहीं उसके साथ मुलाकात हो जाए और उसका अच्छे से थैंक यू कर सके। और शिकिमोरी को अचानक से पहली नजर वाली मोहब्बत हो जाती है यू के साथ और यू को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो किस तरह की बातें कर रहा है। वो वहां से जाने वाला था, लेकिन शिकिमोरी से पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि मुझे अपना नाम तो बता जाओ। और जब यू से अपना नाम बताता है तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है कि अब शिकिमोरी का भाई उसके साथ चलना शुरू कर देता है। और अचानक से शिकिमोरी को एक लिपस्टिक बहुत पसंद आ जाती है, वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि अगर मैं इस लिपस्टिक को पहनूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड और कॉन्फिडेंट फील होगा। लेकिन वो महंगी होती है, इसलिए वो उसे वहां से छोड़ के चली जाती है। अब रात को वो घर पे बैठी हुई उस फेस्टिवल के बारे में सोच रही होती है और शर्मा रही होती है कि अचानक से जब वो बाहर जाती है तो काउंटर पे पड़ी उस लिपस्टिक को देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके भाई ने बहाना करके उसके लिए वो लिपस्टिक खरीद ली होती है। अब उस कल्चरल फेस्टिवल के अंदर यू खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होता है और शिकिमोरी आती है। जब वो उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा डैशिंग लग रही होती है, वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करता है और वो हैरान रह जाता है। अब वो दोनों साथ में एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। यू शिकिमोरी के लिए एक बहुत खूबसूरत से ईयर्स खरीदता है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आते और वो अपने लिए एक ड्रोना सा कोट खरीद लेती है। अब वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी को सुना
सुनना होता है। लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है, सब लोग बोर हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा कपल एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देता है और अपने टाइम को स्पेंड करना शुरू कर देता है। अब वो लोग अपनी राइड के लिए गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं और वो लोग स्टोरी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। शिकिमोरी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन यू को म्यूजिक और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगता है कि उसे नींद आ जाती है, वो सोना शुरू कर देता है। और शिकिमोरी सोच रही होती है कि अगर वो शायद यू को किस करेगी तो शायद वो उठ जाए। वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन उनकी राइड खत्म हो जाती है और शिकिमोरी डर जाती है और यू भी उठ जाता है। वो दोनों साथ चल रहे होते हैं और शिकिमोरी यू को बताती है कि उसने पहली बार इतना ज्यादा एंजॉय किया है और यू से कहता है कि सॉरी मैं सो गया था, लेकिन शिकिमोरी से कहती है कि चलो हम लोगों को कहीं और भी जाना चाहिए और वो उसे लेके भाग रही होती है, लेकिन यू भी अब उसका हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देता है और वो दोनों अपने दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो लोग इतनी सारी चीजें करते हैं कि वो लोग खुशी के मारे पागल हो रहे होते हैं। अब रात को वो लोग डिनर के लिए एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने पहले से अपना टेबल बुक किया हुआ होता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि उनका टेबल उसने गलती से किसी और को दे दिया, इसीलिए वो उनके लिए एक दूसरा टेबल अरेंज कर सकती है। और वो लोग जब उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनका टेबल होता है तो यू देख के हैरान रह जाता है कि वो एक बहुत जबरदस्त जगह होती है। अब वेट्रेस उनके पास आती है और वो उनसे पूछती है कि वो कौन सी ड्रिंक्स लेंगे। वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और अपनी ड्रिंक्स का नाम बता देते हैं। अब एक वेटर आता है उनके पास और वो उनको उनकी डिशेस सर्व करता है। जब वो लोग उन डिशेस को देखते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। यू से खाना शुरू कर देता है और वो बच्चों की जैसे हरकतें कर रहा होता है और शिकिमोरी से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम हमेशा से क्यूट थे लेकिन अभी तुम बहुत ज्यादा लग रहे हो। कि शिकिमोरी बातें करते करते यू से कहती है कि मुझे हमेशा से तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहूंगी कि आखिर तुम इस दुनिया को कितना खूबसूरत देखते हो। कि यू को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसको उसकी इन बातों का क्या जवाब दे। कि शिकिमोरी उससे पूछती है कि उसे उसकी आंखों के अंदर क्या नजर आता है। वो काफी ज्यादा पजल हो चुका होता है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ। तो शिकिमोरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी नजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो इस वक्त। अब डिनर करने के बाद वो लोग साथ चल रहे होते हैं कि शिकिमोरी यू से कहती है कि हमारे पास काफी सारा वक्त है। तो यू उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगी। तो शिकिमोरी से कहती है कि जो उन्होंने कमर्शियल के अंदर किया था मैं वो करना चाहूंगी। वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और यू आगे बढ़ता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें फटाफट से वो करना चाहिए और वो उसका हाथ मांगता है। वो उसे अपना हाथ पकड़ाती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और शिकिमोरी को समझ आ जाती है कि ये बेवकूफ अभी भी उसकी बात का मतलब नहीं समझा। कि अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को किसी शांत जगह पे चले जाना चाहिए। यू उसका हाथ लेके चल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर शिकिमोरी का मतलब क्या था, वो करना क्या चाह रही थी। कि अचानक से उसके ज़हन के अंदर वो किस वाला सीन आता है और वो समझ आता है। वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। अब वो दोनों एक बोट के अंदर सवार हो जाते हैं और वो लोग व्यू को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। यू को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वो शिकिमोरी से कहता है कि हम लोगों ने अभी तक कोई पिक्चर क्लिक नहीं की, तो चलो हम लोग तस्वीर खींचते हैं। वो लोग तस्वीर खींचने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है। यू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन शिकिमोरी उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने फोन की लाइट ऑन कर लेता है और शिकिमोरी उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ के ऊपर किस कर देती है। और यू को ये बात बहुत अच्छी लगती है और शिकिमोरी को भी शर्म आ जाती है कि अब यू शिकिमोरी के बारे में थोड़ा सा सोचता है और वो उसके पास होता है और उसकी चीख के ऊपर किस कर देता है। शिकिमोरी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो नीचे बैठ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। पहले तो शिकिमोरी शर्मा रही होती है, लेकिन फिर उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और वो यू से कहती है कि मैं कभी भी इस ख्वाब से जागना नहीं चाहूंगी। लाइट्स वापस आ जाती हैं और वो यू के गले के साथ लगी हुई होती है। यू से कहता है कि तुम्हें इस ख्वाब से जागना होगा। तो शिकिमोरी उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, क्योंकि इस वक्त जो मेरी आंखों के सामने ख्वाब है, जो हकीकत है, वो किसी भी ख्वाब से ज्यादा हसीन है और मैं इस हकीकत को जीना चाहूंगी, किसी ख्वाब को नहीं। अब अगले दिन जब यू स्कूल जाता है तो वो शू के सामने बैठा हुआ था और शू से पूछता है कि आखिर वो इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। तो यू से बताता है कि कल जो कुछ भी उसने किया है, उसने जब नहाते वक्त उस बारे में सोचा तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। कि दूसरी तरफ शिकिमोरी भी अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है और उन्हें कुछ भी नहीं बता रही होती, लेकिन क्यों से सब कुछ जानना चाह रही होती है। कि यू इंस्पेक्टर सबको बताती है कि इन दोनों ने यकीनन कल किस किया है। और क्यों जब ये बात सुनती है तो वो जोर से चीख देती है और वो शिकिमोरी से कहती है कि क्या वाकई में तुम दोनों ने किस की है। और शिकिमोरी अब उनको सब कुछ बताती है और ये क्यूट सी लव स्टोरी मेरे ख्याल से यहाँ पे इस तरह से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर चाहे कितने भी बैड लक्स क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो हमें सबसे बढ़कर चाहे, हमारी खामियों को, हमारी खूबियों को, हर चीज को एक्सेप्ट करे। हमें बदलने की कोशिश करने के बजाय हम जैसे हैं हमें वैसे एक्सेप्ट करे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।